हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये है सीटेट एसएसटी पेपर 2 और आज हम लोग इसमें सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान इस टॉपिक को करेंगे और देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनको करते हुए चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, इनको करते हुए चलना है। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल सहायक होंगे। तो आइए बिना विलंब करते हुए, ये है हमारी सीरीज ई और सीरीज ई में हम लोग करेंगे सोशल साइंस। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग करेंगे। 31 का आंसर निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पत्थर है। आपको उदाहरण मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जवाब देना है। तो क्या हिमालय है? हिमालय तो बाबू वलित पर्वत है, होगा ही नहीं। तो अगला ऑप्शन क्या है? ठीक है, गलत है। यूराल है, ये भी नहीं है। प्लेशियन है, ये भी नहीं है। वास जेसस, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन भी है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब आपको कूट दिया गया है और 32 का जवाब आपको कूट से ही देना है। तो पहिया ए भी सही है, बी भी सही है, तो ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। यही वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा 1 वाला। चलिए 33 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं 33 का राइट जवाब हमारा क्या होगा। कायांतरित सेल के बारे में एबीसी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये सही है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनते, ये भी सही है। संगमरमर एक कायांतरित सेल है, ये भी सही है। अब ये संगमरमर एक कायांतरित सेल है, ये अलग से भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो आपका ए और बी तीनों सही, इसलिए 33 का 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। 34 को देखते हैं क्या कह रहा है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? वो कौन सी परत है जहां पर उल्कापिंड जल जाते हैं? वो मध्यमंडल है, यही आपका राइट जवाब है। 35 क्या कह रहा है? ऋतु प्रवास जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो 35 का जल्दी आगमन दीजिए। लोगों के आवागमन से, घरों की जो पास बसावट है, नहीं, इससे नहीं है। एक छोटे या घर के कृत्रिम पौधे भी नहीं है। विकसी नहीं, घरों के लोगों के आवागमन से, यही राइट जवाब है। 36 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। स्थानीय पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन जल्दी से कीजिए। कह रहा है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, सही है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है, ये भी सही है। अर्थात ए और बी दोनों सही है। राइट जवाब 36 का 3 हो जाएगा। चलिए 37 पर आते हैं जल्दी से। ब्राजील के कांग्रेस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है, किसके हैं? 37 का राइट जवाब दीजिए। शीतोष्ण कटिबंध के नहीं है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति नहीं है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के हैं, ये राइट जवाब है 37 का। 38 पर आते हैं, पढ़ते हैं और विचार करते हैं। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार की, जो सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए 38 का जवाब दीजिए। जलवायु वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, जल्दी से जवाब देना है। 38 का क्या होगा राइट जवाब? ठीक है, तो क्या है? गलत है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई या उच्चावच पर निर्भर करती है, ये भी गलत कथन है बाबू। तो ए और बी दोनों आपके गलत हैं। चलिए आगे चलते हैं 39 पर, देखते हैं 39 क्या कहता है। पढ़िए और जवाब दीजिए 39 का। तो यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल ठीक। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। दोनों को पढ़ लिया। अब आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो 39 में ऑप्शन क्या होगा? बायोगैस है? बिल्कुल नहीं, ये प्राकृतिक गैस का है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। आइए 40 पे चलते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया में है? नहीं, अंटार्कटिका में है। ठीक है, मैत्री, ये है आपका राइट आंसर। 41 पे चलते हैं। कह रहा है कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं को टारगेट किया गया है। तो 41 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, गलत है। इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, गलत है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी गलत है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, यही आपका जो है सही आंसर है। 42 पे चलते हैं और देखते हैं 42 क्या कह रहा है। मिलान करना है बाबू, 42 को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जल्दबाजी में करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहला,
नर्मदा घाटी क्या है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। वज्जी क्या है, तो वज्जी आरंभिक एक गणतंत्र है, ये सही है। गारो की पहाड़ियाँ क्या है, तो गारो की पहाड़ियाँ आपकी आरंभिक जो है कृषि के संबंधित है। और गंगा घाटी क्या है, गंगा घाटी आपका जो है क्या हो जाएगा, डी का आपका क्या हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आइए देखते हैं फिर से। नर्मदा घाटी क्या है, आखेटक और संग्रहण है। ठीक है प्यारे साथियों। दूसरा है वज्जी क्या है, तो वज्जी आपको पता है ये आरंभिक गणतंत्र है। गारो की पहाड़ियाँ क्या है, राइट जवाब देना है, तो ये आरंभिक कृषि से संबंधित है। और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदी के बारे में क्या है, ये जल्दी से बताइए। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो ई का आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, प्रथम नगर। तो आपने मिला लिया, तो इसमें राइट जवाब आपका तीसरा वाला बन रहा है प्यारे साथियों। 2, 1 और 5, 3 और 4, ये तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। आइए 43 पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या है। ए और बी को पढ़ना है 43। ठीक है, चलिए। और इसको तिथि और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। ये गलत है बाबू। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल के विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, ये सही है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये पहला वाला तो गलत है, दोनों सही है ही नहीं। ए और बी दोनों सही हो, बिल्कुल नहीं है दोनों। ए सही है किंतु बी गलत है, ये गलत है। ए गलत किंतु बी सही है, राइट जवाब हो जाएगा 43 का 4। 44 पे आते, कूट आपसे ज़्यादा पूछ रहा है बाबू, कूट को बहुत ध्यान से देखना है। 44 को पढ़िए और राइट जवाब देखिए क्या हो जाएगा। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, 44 को समझते हुए आंसर देना है। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। सही है। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था, ये भी सही है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या बी है, नहीं, ए की सही व्याख्या भी नहीं है। दूसरा, ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या भी नहीं है। राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा, आगे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा प्यारे साथियों। 45 पे चलते क्या कह रहा है। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जा सकता है। 45 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है, क्या होगा जल्दी से दीजिए। कांगड़ा शैली की चित्रकला गलत है। गिरनार शैल अभिलेख गलत है। पद्म शाहनामा चित्रकला गलत है। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, यही आपकी जो है राइट जवाब है। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था, राइट जवाब दीजिए 46 का। आपको थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो जवाब जरूर मालूम होगा। 46 का जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा। सरकारी संस्थान में, बिल्कुल नहीं। निश्चित फीस लेकर, बिल्कुल नहीं। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। और वार्षिक परीक्षा, तो ये होगा नहीं, बस ये तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 पे आते हैं और देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए कथन ए और बी 18वीं शताब्दी में यूरोप के राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में है। 47 को आपको ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है। चलिए, पहला है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये गलत है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय का एक अलग राष्ट्र है, ये सही है। अर्थात ए गलत बी सही, दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। ए सही है, बी गलत है, गलत है। ए गलत और बी सही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का 4। 48 पे आते हैं, चलिए जल्दी से। 48 BCE का तात्पर्य क्या है, बिफोर कॉमन एरा, दूसरा वाला सही है। आगे चलते हैं। हम आज कैसे जान जाते हैं कि पूरा पाषाण काल के युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विधिलेख नहीं। महाराष्ट्र के पटने और पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले, यही राइट जवाब हो जाएगा, आगे पढ़ना ही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में बताना है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, सही है। जंगलों का विनाश, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये भी सही है। संभवतः नदियाँ सूख गई थी, ये भी सही है। अर्थात दूसरा वाला ABD जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मित्रों, यहाँ गलती हो गई है, फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। और कह रहा है जंगलों का विनाश, तो हाँ ये सही है, जंगलों का विनाश हो गया होगा, इसीलिए लोग उस समय जंगल हुआ कर। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी और
पूरे क्षेत्र में सभ्यता के ऐसा संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और डी वाला सही है, संभवतः नदियां सूख गई थी। तो ए, बी और डी राइट जवाब हो जाएगा। 50 का आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए 51 पे चलते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं और 51 का जल्दी से राइट जवाब देते हैं। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी, गलत है। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, यही आपका सही है। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें, ये गलत है। और मूर्तिकला के केंद्र के मथुरा में तक्षशिला का पतन हुआ था, ये भी गलत कथन है। चलिए 52 पर चलते हैं और देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन के समेकन के संदर्भ में क्या सही है। 52 का राइट जवाब देना है। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, इसका कोई मतलब नहीं है। गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, ये गलत है। दिल्ली से बंगाल सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, ये राइट जवाब है। और अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती, ये जोर जबरदस्ती का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 53 पर आते हैं। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है। 53 का राइट जवाब दीजिए। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, गलत है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा, ये सही है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, गलत है। मौखिक का कौन संरक्षण करेगा। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है, ये भी कथन गलत है। चलिए आगे चलते हैं। 54 पर देखते हैं और इसका राइट जवाब क्या है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। जवाब दीजिए जल्दी से 54 का। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेटे, यही राइट जवाब है। ठीक है। अवध बिहार मध्य में भारत ज़्यादा सिपाही भर्ती, ये गलत है। भूमिहीन किसानों की रक्षा के लिए नई नीतियाँ, गलत है। तुष्टिकरण की संपत्ति, ये भी गलत है। राइट जवाब आपका पहला ही हो जाएगा। 55 पे आते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है, इसका जवाब देना है 55 का। तो मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, गलत है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, ये भी गलत है। जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, बिल्कुल, जहां जनता सहभागिता करेगी वही हमारा लोकतंत्र होगा। चलिए 56 पर आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। बहुत पिद्दू सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। वो है लद्दाख बाबू, लद्दाख को कहा जाता है। 57 को पढ़िए, जवाब दीजिए। भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं। 57 का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा जल्दी से। न्यायिक सेवा में आवेदन नहीं है। न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील होती ही नहीं है। राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकार के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, ये भी गलत है। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 58 पर आते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। 58 का जवाब दीजिए। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, गलत। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला, ये भी गलत कथन है। कोयला और लौह अयस्क के लिए खनिज प्रचुरता, ये भी गलत है। इस पठार का पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा और जो है महानदी मौजूद है, यही आपका राइट जवाब है। क्योंकि ऊपर के तीनों सही हैं, चौथा गलत है, तो आपको नहीं वाला बताना है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। 59 का जवाब देना है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये गलत है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं तीनों गुजरती, राइट जवाब है। मैंने एनसीईआरटी जो क्लास 6 की मैराथन करवाई है उसमें ये टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जाके देखिए वो वीडियो, आगे आपको पढ़ना ही नहीं है। चलिए 60 पर आते हैं और देखते हैं 60 का राइट जवाब क्या है। चलिए 60, भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि 60 का जवाब क्या होगा। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती, यही आपका राइट जवाब है। आगे पढ़ना ही नहीं है बाबू। चलिए 61 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। तो क्या है, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, गलत है। सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, ये भी गलत है। सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा, यही है। ये कहानी जाके पढ़िए, आपको हिस्ट्री में मिलेगी। चलिए 62 में आते हैं और देखते हैं क्या है। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। 62 का राइट जवाब क्या होगा। गाड़ियों में, गलत है। कार्यस्थलों में नहीं, वैवाहिक संबंधों में इसका राइट जवाब होगा। 63 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो कौन करेगा भैया, कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो वो केंद्र सरकार के माध्यम से होती है। चलिए आगे चलते हैं। 64 को देखते हैं क्या कह रहा है। कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो जो होगा वो गलत हो जाएगा। 64 का
पटवारी तो ये होता है, ये गलत हो जाएगा। नगर निगम ये शहर में होता है, यही राइट जवाब है, बाकी सारे कट जाएंगे। 65 देख लेते हैं क्या है। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बसु निर्देश क्या है? जल्दी से पढ़िए 65 को और राइट जवाब दीजिए। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम गलत है, बच्चों के लिए हानिकारक रोजगारों के लिए बचाव गलत है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश गलत है, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, यही आपका राइट जवाब है। 65 का 4 हो जाएगा। 66 पर आते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 अपने शीर्षक में कौन श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो जल्दी से 66 का जवाब दीजिए, अनुसूचित जनजातियां, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ना ही नहीं है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। 67 का जवाब दीजिए जल्दी से, बहुत इजी है। क्या होगा? भारत का संविधान नहीं है, जनगणना रिपोर्ट 11 ये भी नहीं है, जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्ड ये भी नहीं है, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक, यही जो है एक आपका आंसर होगा। 68 के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित हैं। 68 इसको समझते हुए चलिएगा। 68 क्या कह रहा है कि परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। सही है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करना, ये भी सही है। अर्थात दोनों कथन ए और बी सही है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 69 सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, ये तो आपको आना चाहिए। 69 क्या होगा? शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है बाबू, ये गलत शब्द है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध करना, ये कथन सही है। तथ्य याद करवाना गलत है। और आगे यथास्थिति बनाए रखने में सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के शिक्षार्थी को थोड़ी करवाना है सारा। चलिए 70 नंबर पर आते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 70 का जवाब दीजिए जल्दी से। तो क्या है? पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद कराना आ गया, गलत हो गया। वर्गीकरण करने और चिन्हित करने के लिए ये भी गलत है। सामाजिक भेदों को दर्शाने, भेद नहीं दर्शाना है। शिक्षार्थी को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वह प्रयासरत रहें, यही आपका राइट जवाब होगा। आपको पॉजिटिव आंसर हमेशा ढूंढना है। चलिए 71 का देखते हैं राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से आइए और दीजिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावशाली शैक्षिक उपकरण के रूप में उपयोग में लाया जाता है। पहला है जो है आपको इसका जवाब देना है। 71 का राइट जवाब देना है, क्या होगा? फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को जो है लाती हैं, ये तो सही है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति में प्रेरित करती हैं, ये भी सही है। फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हैं, ये भी सही है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से, बस यही गलत हो गया, एक ही तरीका गलत है बाबू, कई तरीका होता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा जानते रहिएगा, पहला हो जाएगा आपका ए, बी और सी सही है। चलिए 72 को देखते हैं और ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? 72 का राइट जवाब दीजिए। चलिए, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, ये तो सही है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया, गलत है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं, ये भी गलत है। शिक्षार्थी में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए, ठीक है। चलिए 73 पर आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? 73 को पढ़ना है और राइट जवाब देना है, जल्दी से बताइए। चलिए, विषय वस्तु में विविध संस्कृतियों दृष्टिकोणों को जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें, सही है। अगला कह रहा है, देखिए समझते हुए चलना है, अगर आप बिना समझे करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में, निजी पारिवारिक आपको लाना ही नहीं है। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना, बिल्कुल मौका देना है। तो अर्थात ए और सी सही है। कहाँ है और सी? दूसरे में दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 73 का 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा। 74 क्या कह रहा है देखते हैं। 74 पर आते हैं और हम चर्चा करते हैं 74 का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, इसके बारे में बताना। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने में, बिल्कुल सही है बाबू। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने में, ये भी सही है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, ये भी सही है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए नहीं होता है, तो पहला सही है। ए और बी आपका 74 का राइट जवाब हो जाएगा। 75 में आपको देखना है क्या होगा राइट जवाब। आइए 75 की चर्चा हम आपसे करते हैं।
चलिए 75 देखते हैं क्या कह रहा है। तो 75 को ध्यान से पढ़िएगा, दृष्टिबाधित बच्चे से संबंधित कथन है। ठीक है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। तो इसका सही जवाब आपको देना है, बहुत सोच समझ करके देना है। चलिए, यथोचित विराम पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्चावच आवाज में बोलना, ये बिल्कुल सही है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों, अरे बच्चा जब वो देखेगा ही नहीं तो प्रयोग करके क्या करोगे, मौखिक संकेतों द्वारा, बिल्कुल संकेतों द्वारा। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल जो स्पर्श करने वाली सामग्री, सही है। तो अर्थात केवल ए, सी और डी सही है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 76 की चर्चा हम आपसे करते हैं। 76 क्या कह रहा है, कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर आपको विचार करना है। प्रोजेक्ट विधि क्या है, ठीक है। चलिए, प्रोजेक्ट विधि 76 को जो है हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि क्या है, यह एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, सही है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बनाती है, सही है। पूर्ण रूप से एक शिक्षक केंद्रित विधि, ये गलत है, शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है। स्व केंद्रित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, सही है। तो ए, बी और डी सही है, अर्थात ए, बी, डी आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कूट वाले प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछ रहा है सीटेट, तो कूट वाले प्रश्न आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी, जवाब दीजिए जल्दी से। 77 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के लिए उत्सुक, ये सही है, ठीक है। सोच समझकर उत्तर देना है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ये भी सही है। समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाली, ये भी सही है। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाली, ये गलत है। तो आपका राइट जवाब केवल ए, बी, सी होगा। तो ए, बी, सी किसमें है, दूसरे में है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 78 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में कौन जो है सहायक हो सकता है। 78 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों में जोड़ना, सही है, ठीक है। 78 को देखिए ध्यान से समझिए, 78 ही नहीं, चाहे जो क्वेश्चन हो ध्यान से समझिए। कक्षा में एक रूप निर्देशन एक निश्चित नहीं, ये गलत है। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक निम्न वर्गीय प्रसंगों के लिए, भी सही है। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, ये गलत है। तो आपको इसका राइट जवाब केवल ए सही है, सी सही है, तो 2 वाला आंसर हो जाएगा। 79 पर चर्चा करते हैं। 79 क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए, कि जो विवेचनात्मक हो बच्चा, इसलिए क्या सिखाना चाहिए। कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों को दोषदर्शी के लिए, गलत है। समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, गलत है। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़ी, यही राइट जवाब है, अगला भी गलत हो जाएगा बाबू। 80 पर चर्चा करते हैं। 80 क्या कह रहा है, निम्नलिखित उदाहरण में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। जो विविधता को दर्शा रहा है उसका उदाहरण आपको बताना है। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, ये विविधता नहीं है। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है, ये भी सही नहीं है लेकिन सही नहीं है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है, ये भी गलत है। परितोष को बंगला अच्छी आती है, वहीं सुचिता को हिंदी जो है हिंदी बोलती है, ठीक है। तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा, यही आपका आंसर है। 81 को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के जो है शैक्षणिक भ्रमण में, जो है शैक्षणिक भ्रमण जानते हैं, जो बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, जीरो, बोमडिला, नमदफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से शिक्षार्थियों को भ्रमण के लिए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे, जल्दी से बताइए। 81 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। तो मिजोरम मेघालय नहीं, ये गलत है। मणिपुर सिक्किम नहीं। तीसरा अरुणाचल प्रदेश मणिपुर एक मानचित्र पर, यही आपका राइट जवाब होगा क्योंकि ये क्षेत्र आपके कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में पाए जाते हैं। चलिए 82 देख लेते हैं क्या कह रहा है। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर, किसको छोड़ करके, एक को छोड़ना है। तो 82 को बहुत ध्यान से पढ़ के समझिएगा क्योंकि इसमें एक छोड़ने की बात कही जा रही है, वो छोड़ने वाला ऑप्शन कौन सा है। चलिए देखते हैं। शिक्षार्थियों को दूसरों को स्थानीय अनुभव को पढ़ने तथा स्वयं का अनुभव को खोजने के लिए, ये तो करना ही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। छोड़ने की बात करें, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर कर सकें, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा।
शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने, ये भी फिर आपके ये गलत हो जाएंगे। केवल छोड़ करके, तो यही छोड़ करके आपको जो है आगे करवाना है। 83 की हम आपसे बात कर लेते हैं। जेंडर रूढ़वादिता का उदाहरण नहीं है। नहीं शब्द को गौर से देखिएगा, ठीक है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो है, तो गलत है। सिर्फ लड़कियों को, ये भी गलत हो जाएगा। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो आपका इसका राइट जवाब क्या होगा? 83 का। जल्दी से बताइए, यही 3 वाला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 84 पर चर्चा करते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। क्या आवश्यक होगा बाबू? जल्दी से जवाब दीजिए। 84 का जवाब आप दीजिए, क्या होगा? चलिए, अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। अरे गलत है भैया, आप कहाँ बनाए रख पाएंगे। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। तो ये आपका सही हो सकता है, तो बिल्कुल सही हो सकता है। चलिए, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, ये गलत है। स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन मतलब त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना, ये आपका राइट जवाब है। अर्थात इसमें 84 का आपका 3 वाला आंसर हो जाएगा, बी और डी सही है। 85 को देखते हैं, और 85 थोड़ा बड़ा है, पहले पढ़ते हैं फिर ऑप्शन पर चलेंगे। चलिए 85 चलिए 85 को देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है। कैसे किया जाता है, आपको जवाब देना है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके सही है। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को गैर बराबर शक्ति सामाजिकरण के रूप में देखकर ये भी सही है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके ये भी सही है। कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत दंड नहीं देना है बाबू। तो आपकी तीनों सही है, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, आगे जाना ही नहीं है। चलिए, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि किसका करेगा? 86 का जवाब दीजिए। चलिए, इतिहास का निर्माण स्रोतों के आधार पर हुआ है, बताइए जल्दी से। हुआ है? जवाब दीजिए भैया, आप भी तो कुछ दीजिए। तो बिल्कुल हुआ है। और किसके आधार पर हुआ है? ठीक है, तो देखिए, आपको क्वेश्चन बड़े होने से नहीं दिक्कत है, आपको समझ करके करना होगा। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव की खोज है, बिल्कुल सही है। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, ये गलत है। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखते हैं, सही। ए बी डी किस में सही है? ए बी डी दूसरे में सही है, तो 86 का आपका 2 हो जाएगा। चलिए, 86 का आपका क्या हो जाएगा बाबू? 86 का आपका 2 हो जाएगा। 87 पे चलते हो, देखते हैं 87 का राइट जवाब क्या है। 87 का राइट जवाब क्या है? 87, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? समानता नहीं है, न्याय नहीं है, आज़ादी नहीं, जीवन है बाबू। जीवन जीना, मर जाओगे, हवा शुद्ध मिलेगी तभी तो जीवन चलेगा बाबू। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? विविधता में एकता, तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही महोदय थे, जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। ये आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। जल्दी से आपको 88 का आंसर मिल गया पहला। 89 पर चलते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? जल्दी बताइए, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। लोकसभा में मनोनयन की बात कर रहा है बाबू। कितने होते हैं? 4 नहीं होते, 1 नहीं होते, 2 होते हैं। 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 90 पर देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया था? ये आपको जो है एनसीईआरटी में मिलेगा जब आप पढ़ेंगे किसकी? सिविक्स की एनसीईआरटी। तो एक तंत्र नहीं हुआ था, तानाशाही नहीं हुआ था, लोकतंत्र हुआ था, डेमोक्रेसी हुआ था। प्यारे साथियों, इस प्रकार हमने आपका ये भी कंप्लीट करवा दिया। ये है दिसंबर 2019 का पेपर। ठीक है प्यारे साथियों, इसमें एसएसटी पेपर 2 की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उनको बताते हुए आपको चला है। पेपर मैंने आपको करवा दिया है। प्यारे साथियों, पेपर बहुत सारे करवाने हैं, समय कम है, थोड़ा स्पीड में करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए जमकर, और लाइक भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।